Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asimi Amin Khan, and today we're going to discuss God Skill Up Mathematics Series Grade 3, and the unit is 8. The title of unit 8 is Statistics and Probability. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 8 पे. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है पुट द फॉलोइंग नंबर इन द करेक्ट पोजीशन इन द कैरोल डायग्राम. कैरोल डायग्राम में जो नंबर्स हैं उनकी करेक्ट पोजीशन पे लिखना है. तो देखें वो कह रहा है कि इवन नंबर हो, मल्टीपल ऑफ 3 का हो, और फिर उसमें वन इवन नंबर लिखना है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है. तो देखें इनको कौन से आते हैं 33, ये 3 का मल्टीपल है और ऑड है, तो मैंने इसको लिख दिया इधर 33. 21 3 का मल्टीपल है और ऑड है, तो ये इधर आ गया 21. 5 3 का मल्टीपल नहीं है और ऑड है, तो इधर आ गया. 13 3 का मल्टीपल नहीं है और ऑड है, ये इधर आ गया. 28 इवन है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इधर आ जाएगा. 14 3 का मल्टीपल नहीं है और इवन है लेकिन इधर आ जाएगा. 30 इवन है और 3 का मल्टीपल भी है, तो इधर आ जाएगा. 18 इवन है और 3 का मल्टीपल भी है, तो इधर आ जाएगा. 24 इवन भी है और 3 का मल्टीपल भी है, इधर आ जाएगा. 9 ऑड है, 3 का मल्टीपल, इधर आ जाएगा. 50 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये इधर आ जाएगा, और लेकिन है ये इवन. 29 ऑड है और 3 का मल्टीपल नहीं है. 7 3 का मल्टीपल नहीं है लेकिन ऑड है. 15 3 का मल्टीपल है लेकिन ऑड में. 11 ऑड है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इधर आ जाएगा. इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं. वो कह रहे हैं अयान प्लेस सम मार्कर्स इन अ बॉक्स. अयान ने कुछ मार्कर बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं. ठीक है, ये देखेंगे इसमें इसने ब्लू मार्कर कितने रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 10 ब्लू मार्कर्स और 10 ग्रीन मार्कर्स रखे हुए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं इफ अयान रीच इन अ फॉर अ मार्कर विदाउट लुकिंग. अगर वो विदाउट लुकिंग मार्कर उठाना चाहे, हाउ लाइकली विल ही गेट अ ब्लू मार्कर. कहता है क्या लाइक पोजीशन है कि वो ब्लू मार्कर उठाए. देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्कर ब्लू क्या आएगी. टोटल मार्कर्स कितने हैं 20, इसमें ब्लू की कितनी प्रोबेबिलिटी है 10, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 10/20. अगर वो कह रहा है कि उसमें से रेड मार्कर उठाए, तो देखें इसमें रेड के जो प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड मार्कर इसमें मौजूद ही नहीं है और टोटल कितने हैं 20, तो इट मीन्स ये इम्पॉसिबल है क्योंकि रेड इसके अंदर मौजूद है ही नहीं. थर्ड में देखें वो कह रहा है इफ अयान रीच इनटू द न्यू बॉक्स हाउ लाइकली इज अयान टू गेट अ येलो मार्कर. वो कह रहा है येलो मार्कर की क्या प्रोबेबिलिटी है. येलो मार्कर की इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, येलो इसमें है ही नहीं, तो ये भी 0/20 आ जाएगा. इम्पॉसिबल. और लास्ट में क्या हाउ लाइकली विल अयान गेट अ ग्रीन मार्कर. ग्रीन मार्कर की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कितने हैं 10 और टोटल कितने हैं 20, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फॉर ईच एक्सपेरिमेंट लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स. कहता है हर एक्सपेरिमेंट के लिए पॉसिबल आउटकम्स लिखें क्या हो सकती है. देन राइट वेदर द आउटकम्स आर इक्वली लाइक और नॉट इक्वली लाइक, और बताएं कि वो इक्वली लाइक हैं भी हैं और कि नहीं है. वो कहता है टॉस अ मार्कर ऑन अ बोर्ड. वो कहता है मार्कर को टॉस करें बोर्ड के ऊपर, तो देखें इसमें पॉसिबिलिटी क्या है आने की. ये या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और देखिए इनमें सब की पॉसिबिलिटी सेम ही है, इक्वली चांस है इनके आने के, तो ये क्या आ जाएगा इक्वली लाइक. इसी से लेट्स सपोज हम इसका फोर्थ वाला देख लेते हैं. अ जार कंटेन 4 बॉल्स. एक जार के अंदर 4 बॉल्स है, एक रेड है, एक व्हाइट है, एक ब्लू एंड एक येलो है. तो क्या चूज अ बॉल विदाउट लुकिंग. अगर हम विदाउट लुकिंग कोई बॉल चूज करते हैं तो ये भी क्या है कि 4 वाले का जो व्हाइट है
रेड है, येलो है और कौन सा है, ब्लू। देखें इन सब की ये भी सिंगल पड़े हुए और सेम अमाउंट में पड़े हुए हैं, ये भी क्या है, इक्वली लाइक है कि इनके भी चांस सेम ही है। जितने चांस व्हाइट के हैं उतने ही रेड के हैं, उतने ही येलो के हैं, उतने ही ब्लू के हैं। इस तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। वो कहता है यूज द स्पिनर टू द ऑन द राइट। वो कहता है राइट पे जो स्पिनर है उसको यूज करते हुए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस पे लैंड हो जाए। रेड पे की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड इसमें कितने हैं, 1 और 2, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2/8। ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लू कितने हैं 1 2 3 और टोटल कितने हैं 8। ग्रीन कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 8। येलो कितने हैं 1 और टोटल कितने हैं 8। तो देखें ये हमने बता दी कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये देखें 3 और 2 5 और 2 7 और 8, टोटल भी 8 का ही है। समरी के में मूव करते हैं। समरी में कह रहा है, कहता है कैरल डायग्राम इज अ वे टू सॉर्ट डाटा। कहता है कैरल डायग्राम जो होती है वो एक डाटा को सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है। सच एज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बना सकते हैं, शेप्स के बिना पे कर सकते हैं, नंबर्स की बेस पे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन गिवन प्रॉपर्टीज ऑन ट्रायल्स इन अ यस और नो फंक्शन। वो कहता है कि हम उसको प्रॉपर्टीज के ऊपर जो दी गई हुई है, हमें ट्रायल्स की भी जो प्रॉपर्टीज दी गई है यस और नो के फैशन के ऊपर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनके अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द चांस, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चांस होता है दैट समथिंग विल हैपन, कि कोई चीज हो सकती है। इट टेल एस लाइकली एन इवेंट विल हैपन, ये हमें बता सकता है कि चांस है कि वो चीज लाइकली के हो सकती है। इम्पॉसिबल मीन्स, इम्पॉसिबल का ये मतलब होता है देयर आर नो चांस दैट एन इवेंट विल हैपन। कहते हैं इम्पॉसिबल का मतलब है कि उसका कोई चांस ही नहीं है कि वहां वो अवेलेबल हो या उसका आने का कोई चांस ही नहीं है। इट विल नेवर हैपन, ये कभी भी नहीं आता। अनलाइकली मीन्स देयर इज अ स्मॉल चांस टू एन इवेंट विल हैपन। अनलाइकली का मतलब है कि थोड़ा सा चांस है कि वो आ सकता है। लाइकली मीन्स देयर इज अ बिग चांस ऑफ एन इवेंट विल हैपन। लाइकली का मतलब है कि किसी इवेंट में उसके आने के चांस ज्यादा है। सर्टेन मीन्स एन इवेंट इन ग्रुपिंग हैपेंस ऑफशोर, इट हैपेंस ऑलवेज। सर्टेन का मतलब होता है कि वो अक्सर आ जाता है, ठीक है, और ये इस चीज को श्योर भी कहा जाता है कि वो आएगा, ठीक है, इसमें श्योरिटी पाई जाती है। एंड इट विल हैपन ऑलवेज, और ये हम आता ही रहता है। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है, हमारी बुक भी यहाँ मुकम्मल हो जाती है। गॉड पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।